नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग किरण प्रकाशन के द्वारा निकाला गया बिहार के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न देख रहे हैं। कई चैप्टर का प्रश्न देख चुके हैं, अलग से प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं। अगर आप नहीं देखें तो जाकर देख सकते हैं। आज का चैप्टर जो है वो है भौतिक भूगोल से। इसमें लगभग 300 प्रश्न दिए हुए हैं, तो आप अंत तक जरूर देखिए, काफ़ी फायदा करेगा बिहार के एग्जाम के लिए। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से भौतिक भूगोल के। पहला है कि आकार और समुद्र में समाहित होने वाली जलराशियों के अनुसार कौन सी नदी जो है सर्वाधिक बड़ी नदी है। सर्वाधिक जो है वो बड़ी नदी है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है अमेजन। अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका से होकर बहने वाली एक नदी है। यह आयतन के हिसाब से यह विश्व के सबसे बड़ी है, और लंबाई के हिसाब से जो है वो दूसरी है। क्या है? दूसरी नदी है। और ये कहाँ से निकलती है? तो यह पेरू के एंडीज पर्वत से, क्या है, पेरू के एंडीज पर्वतमाला से जो है वो निकलकर अटलांटिक महासागर में, क्या है, अटलांटिक महासागर में जाकर मिल जाती है। क्या? अटलांटिक महासागर में जाकर मिलती है या गिरती है। वायुमंडल के किस मंडल में ओजोन परत मिलती है? वायुमंडल के किस मंडल में? तो यह समताप मंडल में मिलती है। क्या है? समताप मंडल में मिलती है। ओजोन परत पृथ्वी के धरातल से जो है 20 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायुमंडल के समताप मंडल क्षेत्र में ओजोन गैस का एक झीना सा आवरण है। ओजोन परत हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकता है। इसका जो है नापते हैं यूनिट, वो क्या है? डॉप्शन है। क्या है? डॉप्शन। क्या है? डॉप्शन है। दो स्थानों के देशांतरों में 1 डिग्री के अंतर होने पर उनके समय में कितना अंतर होता है? तो वो 4 मिनट का अंतर होता है। क्या है? 4 मिनट का जो है अंतर होता है। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कितने गुना अधिक है? तो वह है 6 गुना। क्या है? चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण कितने गुना अधिक है? तो वह 6 गुना अधिक है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण का मान जो है 9.8 मीटर पर सेकंड है, जबकि चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का मान है 1.62 मीटर पर सेकंड है। सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि आंसर होगा पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। पश्चिम से जो है वो पूरब की ओर घूमती है। पृथ्वी की भूमध्य रेखीय व्यास जो है किलोमीटर में है, कितनी है? तो ये हो जाएगा 12,756 किलोमीटर। 12,756 किलोमीटर है। ये जो है भूमध्य रेखीय जो है व्यास है। और ध्रुवीय व्यास की अगर बात करें तो 12,713 है। 12,713 है। दोनों जो है इंपॉर्टेंट है। रेगिस्तान में वन रोपण में बाधा है। आंसर होगा कम वर्षा के कारण। क्या है? कम वर्षा के कारण अधिकांश रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिमी छोर पर पाए जाते हैं, और इसका एक प्रमुख कारण है कि इनके किनारे से ठंडी महासागरीय जलधाराओं का बहना भी है। रेगिस्तानी क्षेत्रों तक पहुंचने से पहले ही हवा अपनी नमी की मात्रा को खो देती है, जिस कारण वहां वर्षा का हो पाना कठिन हो पाता है। भारत का प्रमुख रेगिस्तान कौन सा है? तो वो है थार। क्या है? थार मरुस्थल। अगला है खगोलीय एकक क्या है? खगोलीय एकक क्या है? तो पृथ्वी और सूर्य की मध्य की दूरी को जो है खगोलीय यूनिट कहते हैं। क्या है? खगोलीय यूनिट कहते हैं। यह लगभग 149598000 किलोमीटर होती है। पृथ्वी के केंद्र पर अत्यधिक तापमान के बावजूद भी जो है आंतरिक कोर पिघली हुई अवस्था में नहीं है, क्योंकि आंसर जो हो जाएगा केंद्र पर अति दाब चट्टानों के गलन बिंदु को बढ़ा देता है। यानी आंसर जो हमारा हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। क्या है? 9 के 3 हो जाएगा। एक दूसरे के सापेक्ष महाद्वीपों के संचलन के तथ्य को प्रतिपादित करने वाला सबसे बड़ा सिद्धांत क्या है? तो वो है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। क्या है? महाद्वीपीय जो है विस्थापन सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी के सभी खंड प्रारंभ में एकत्रित थे, जिसे पैंजिया कहते थे। क्या है? पैंजिया कहते थे। तथा उसके चारों ओर फैली जलराशि को क्या कहते हैं? पैंथालस। क्या है? पैंथालस कहा जाता है। कुछ समय बाद सूर्य एवं चंद्रमा उत्तरी भाग अंगार लैंड यानी उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, गोंडवाना लैंड दक्षिणी भाग, अफ्रीका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर तथा इन दोनों स्थल भागों के बीच जलराशि को टेथिस सागर कहा गया है। विश्व की सबसे गहरी समुद्र गर्त कौन है? और इसका सही आंसर जो होगा वो है चैलेंजर। क्या है? चैलेंजर है। संगमरमर क्या है? संगमरमर जो है वो क्या है? तो वो है कायांतरित चट्टान है। क्या है? कायांतरित चट्टान है, जो चूना पत्थर के कायांतरण का परिणाम है। यह अधिकतर जो है कैल्साइट का बना होता है, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का स्फटिकीय रूप है। यह शिल्पकला के लिए जो है निर्माण अवयव हेतु प्रयुक्त होता है। पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? पृथ्वी का निकटतम ग्रह के बारे में पूछ रहा है, तो आंसर जो हो जाएगा वो शुक्र है। क्या है? शुक्र ग्रह सूर्य की दूरी के क्रम में दूसरा ग्रह है, और शुक्र को सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहता है। शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे जो है निकटतम ग्रह भी है। शुक्र ग्रह आकार एवं द्रव्यमान में यह पृथ्वी के समान है, जिसके कारण इसे पृथ्वी के जो है
पृथ्वी की बहन कहा जाता है, पृथ्वी की बहन कहा जाता है। महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का क्या कारण है? और इसका आंसर जो होगा सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से। पट्स किस प्रकार के स्थलाकृति को कहते हैं? तो ये जो कहते हैं वो सपाट चोटी के पठार को, सपाट चोटी के पठार को। डेंटम रेखा क्या है? डेंटम रेखा क्या है? तो समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिसमें ऊंचाई तथा गहराई की माप होती है। आंसर जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। हेली पुच्छल तारा कितने वर्ष के बाद पुनः दिखाई देता है? तो यह है 76 वर्ष के बाद। 17 के जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ सकती है, क्या है? क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ सकती है गर्मी में, क्या है? गर्मी में बढ़ सकती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन है? तो 180 डिग्री पूर्व देशांतर, क्या है? 180 डिग्री पूर्व देशांतर। एक ही समय गुजरती धारा अनुभव करने वाली जगहों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है? और ये कहा जाता है आइसोबर्नॉट, क्या है? एक ही समय जो है वो क्या है? एक ही समय जो है वो गरजती धारा अनुभव करने वाले जगहों को जोड़ने वाली रेखाओं का नाम आइसोब्रोनेट कहा जाता है, आइसोब्रोनेट कहा जाता है। आर्किपेलागो, आर्किपेलागो की आशय क्या है? इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो है द्वीप है, क्या है? द्वीप है। आर्किपेलागो का आशय समुद्र में फैले द्वीप समूहों से है, जैसे मूलतः आर्किपेलागी, हवाईयन, इंडोनेशिया, फिलीपींस इत्यादि। मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों का पहाड़ी के तल की ओर गमन करना कहलाता है, क्या कहलाता है? मृदा अपरदन, क्या है? मृदा अपरदन। लैगून क्या है? लैगून जो है वो छिछला झील है, क्या है? छिछला झील है। सूर्य के परित एक परिक्रमा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता या लेती है? और इसका आंसर जो हो जाएगा वो है बृहस्पति, क्या है? बृहस्पति। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह बताया था कि पृथ्वी गोल है? पृथ्वी गोल है, तो वो बताया था अरस्तु ने, क्या है? अरस्तु ने। अरस्तु यूनानी दार्शनिक था एवं प्लेटो के शिष्य, क्या है? प्लेटो के जो है वो शिष्य था अरस्तु, क्या है? अरस्तु। एवं सिकंदर का गुरु था, क्या है? सिकंदर, क्या है? सिकंदर के गुरु था। प्लेटो के जो है वो गुरु कौन था? तो वो था सुकरात, क्या है? सुकरात। यानी सुकरात जो है वो सबसे ऊपर हो जाएगा, इसका जो है चेला हो जाएगा प्लेटो, प्लेटो के चेला हो जाएगा अरस्तु, अरस्तु के चेला हो जाएगा सिकंदर, क्या है? सिकंदर। पृथ्वी सूर्य के जो है वो इर्द गिर्द घूमती हुई एक परिक्रमा पूरी करती है, और इसका आंसर होगा प्रति वर्ष पूरी करती है। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो वो है बुध है, क्या है? बुध है। अगर सबसे नज़दीक जो है बुध है, उसके बाद जो है वो शुक्र है, उसके बाद जो है पृथ्वी है, उसके बाद जो है मंगल है। इस तरह के क्रम थोड़ा याद रखिएगा। निम्नलिखित में किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? और इसका सही आंसर होगा कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया। कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया। कौन सा भारी पिंड सायंकाल रात्रि में आकाश में सबसे अधिक चमकता है? तो वो है शुक्र, क्या है? शुक्र है। शुक्र आकाश में रात्रि या सायंकाल में अधिक चमकता है, इसलिए भोर का तारा या सांझ का तारा भी कहा जाता है, पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। समुद्रीय शीतल पवन बहती है, और इसका सही आंसर होगा दिन में समुद्र से भूमि की ओर, समुद्र से भूमि की ओर। दो विशाल भूमि के क्षेत्रों को जोड़ने वाला अत्यंत सकरा भूमि को पट्टा कहलाता है, और इसका आंसर हो जाएगा भूसंधि, क्या है? भूसंधि। सूर्य का सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? तो वो है बुध है, क्या? बुध है। 32 के जो है वो 3 हो जाएगा। सौर प्रणाली में सूरज के साथ और कितने ग्रह होते हैं? तो वो 8 ग्रह, क्या है? 8 ग्रह होते हैं। 33 के जो है वो 2 हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम यह सिद्धांत दिया है कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है आर्यभट्ट, क्या है? आर्यभट्ट। 34 के जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्या है? 4 हो जाएगा। पृथ्वी सूर्य की अधिकतम दूरी पर होती है, कब होती है? तो ये 4 जुलाई को, क्या है? 4 जुलाई को। पृथ्वी की सतह पर खींचा गया सबसे बड़ा ब्रिज जो कि गुजरेगा, कहाँ से गुजरेगा? तो भूमध्य रेखा से, क्या है? भूमध्य रेखा से। अगला प्रश्न है कि यदि दो स्थानों के समय में 2 घंटा 20 मिनट का अंतर है तब उनके देशांतर में अंतर क्या होगा? तो 4 मिनट का जो है अंतर होता है तब जो है 1 डिग्री का होता है। यहाँ पर कितना हो गया? 120 मिनट प्लस 20 कितना हो गया? 140 मिनट। 140 मिनट को जो है 4 से भागा दे दीजिए, ये हो जाएगा 70, ये हो जाएगा 35, यानी 35 डिग्री का। आंसर जो होगा 37 के वो 2 हो जाएगा। ध्रुव क्षेत्रों में अति तेज व बर्फीली ठंडी बहने वाली वायु को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं ब्लिजार्ड्स, क्या है? ब्लिजार्ड्स कहते हैं। पृथ्वी के उत्तर और दक्षिण वाले दोनों ही ध्रुव बेहद ठंडे हैं, और यहाँ के मुख्य क्षेत्र वर्ष भर बर्फ से ढके रहते हैं। इन ध्रुवीय क्षेत्र में अति तेज व बर्फीली ठंडी बहने वाली वायु को ब्लिजार्ड्स कहते हैं, क्या है? ब्लिजार्ड्स कहते हैं।
जिन वृक्षों की जड़ें कम गहरी होती है उनका संबंध जो है वो किससे है, तो भूमध्यरेखीय जलवायु से है, भूमध्यरेखीय जलवायु से है। निम्नलिखित में से किसमें तापमान साल भर में 10 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर वृद्धि नहीं करता है, तो वो करता है टुंड्रा जलवायु में। क्या है, टुंड्रा जलवायु में। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है एंडीज है। क्या है, एंडीज है। एंडीज दुनिया का सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है जो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित है। कुल मिलाकर यह पर्वतमाला जो है वो 7000 किलोमीटर तक जो है वो फैली है। क्या है, फैली है। निम्नलिखित में कौन सा एक सागर बिना तट के है, बिना सागर जो है वो तट के, वो सारगैसो सागर। सारगैसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में 20 डिग्री से लेकर 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 35 डिग्री से 75 डिग्री पश्चिमी देशांतरों के मध्य चारों ओर प्रवाहित होने वाली जलधाराओं के मध्य स्थित शांत एवं स्थिर जल के क्षेत्र को सारगैसो सागर कहा जाता है। कौन सी नदी जो है भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, तो वो जो है वो कांगो नदी। कांगो नदी जो है वो 2 बार काटती है। कांगो नदी जो जायरे नदी भी कहलाती है, अफ्रीका की प्रमुख नदी है। कांगो नदी 2 बार भूमध्य रेखा को पार करती है। ल्यूनर सी अर्थात चंद्र को संदर्भित करता है, और इसका आंसर होगा चंद्रमा पर एक घना समतल, यानी सी हो जाएगा। क्या है, सी यानी तीसरा हो जाएगा। समुद्री जल वर्षा के जल की अपेक्षा अधिक खारा होता है, क्योंकि आंसर हो जाएगा नदियां भूमि से लवण लाती है तथा समुद्र में मिला देती है, ये 3 हो जाएगा। एक मानव चित्र में रामान दाब वाली रेखाएं कहलाती है, क्या है, कहलाती है आइसोबार्स। क्या है, आइसोबार्स कहलाती है। क्या कहलाती है, तो आइसोबार्स कहलाती है। यह दिवस इक्विनोक्स, क्या है, इक्विनोक्स कहलाता है। आंसर जो हो जाएगा मार्च 21। क्या है, मार्च 21 जो है। उस प्रथम ग्रह का नाम क्या है जिसके बारे में खोज में बताया गया कि वहाँ 2 सूर्योदय होते हैं, तो जो है केपलर 60b। क्या है, केपलर 60b हो जाएगा। आंसर हमारा जो है 48 के 4 हो जाएगा। नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव कहलाता है, क्या कहलाता है, तो जलोढ़ मिट्टी कहलाता है। क्या है, जलोढ़। नदियों द्वारा तेजी से बहाकर लाए गए अवसादों के संचयन द्वारा जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। पृथ्वी में सबसे निकटतम ग्रह कौन है, पृथ्वी से सबसे निकटतम ग्रह जो है वो शुक्र है। 50 के जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। क्या, 3। ब्रह्मांडों में विस्फोटी तारा कहलाता है, विस्फोटी तारा कहलाता है तो वह अभिनव तारा। क्या है, अभिनव तारा कहलाता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, बताना है कौन सा कथन असत्य है। अग्नेय चट्टान लावा के जमने से बनते हैं, सही है, से बना। जीवाश्म की प्राप्ति अग्नेय चट्टानों से होती है, ये गलत है। जीवाश्म की प्राप्ति परतदार अपसारी चट्टानों से होती है, सही है। तो आंसर हमारा जो है 52 के 2 हो जाएगा। किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है, तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। इसे जो है सांझ का तारा भी कहा जाता है, सांझ का तारा या भोर का तारा भी। क्या है, भोर का तारा भी कहा जाता है। आंसर हमारा 53 के 2 हो जाएगा। नक्शे और ग्लोब पर अंतर विभाज्य लाइनें कौन सा है, और इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। क्या है, इनमें से 54 के 4 हो जाएगा। भूमध्य रेखा पृथ्वी की सतह पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव से समान दूरी पर स्थित है। यह काल्पनिक रेखा है, यह पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है। पृथ्वी की सतह पर कितना प्रतिशत पानी का आवरण है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 71%। क्या है, 71%। सितारों का एक समूह को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो वो नक्षत्र कहा जाता है। क्या है, नक्षत्र कहा जाता है। हैली धूमकेतु खाली स्थान वर्षों के अंतराल पर एक बार दिखाई देता है, तो 76 वर्षों के अंतराल पर दिखाई देता है। विश्व में अधिकतम वर्षा का स्थान कहाँ है, तो इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा मासिनराम। क्या है, मासिनराम। ये पड़ता है मेघालय में। क्या है, मेघालय में पड़ता है। समदाब रेखाएं निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करती है, और इसका सही आंसर हो जाएगा समान वायुमंडलीय दबाव। समान वायुमंडलीय दबाव। तारों का रंग निर्भर करता है, तारों का रंग निर्भर करता है उनके तापमान पर। क्या है, उनके तापमान पर। निम्नलिखित में कौन बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जीव मंडल नहीं है, और इसका आंसर होगा काजीरंगा। क्या है, काजीरंगा। ज्वालामुखीय रिंग ऑफ फायर या मेरा या घेरा, रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महासागर से संबंधित है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है प्रशांत महासागर से। क्या है, प्रशांत महासागर से। वायुमंडल में ट्रोपोस्फेयर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है, ट्रोपोस्फेयर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है, तो वो होगा स्ट्रेटोस्फेयर। क्या है, स्ट्रेटोस्फेयर। समताप मंडल पृथ्वी के वायुमंडल की दूसरी सबसे बड़ी परत है, जो मध्य मंडल के नीचे और क्षोभ मंडल के ऊपर स्थित होता है। यानी सबसे पहले जो होता है क्षोभ मंडल होता है, उसके बाद जो होता है समताप मंडल। क्या है, समताप मंडल होता है। क्या है,
पर होता है। यह परत तापमान को निर्धारण करती है। परत के गर्म होने पर तापमान अधिक और परत को ठंडा होने पर तापमान जो है वो कम होता है। तो आंसर हो जाएगा 1। निम्नलिखित में सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगा? सही आंसर होगा सबसे पहले इनमें से टोक्यो में पहले होगा। क्या है? पहले होगा। भू स्थिर उपग्रह किस दिशा में घूमता है? ये घूमता है पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से इतना आगे है, तो 5.5 घंटा आगे है, 66 के 1 हो जाएगा। मानचित्र में समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखाओं को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं आइसोबात। क्या है? समान गहराइयों को जोड़ते हैं आइसोबात। समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखाओं को आइसोबात। यह एक ठंडी और शुष्क वायु है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 बोरा। नदी का एक उथला विस्तार जो पैदल या गाड़ी से पार किया जा सके कहलाता है। क्या कहलाता है? इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो कौन सा होगा? वो हो जाएगा फ्योर्ड। क्या है? फ्योर्ड कहलाती है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि कब होती है? तो ये लंबी रात्रि होती है दिसंबर 22 को। क्या है? दिसंबर 22 को। इस ग्रह के वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में H2 है। इनमें से कौन सा? तो जो है शनि में जो है प्रचुर मात्रा में हाइड्रोजन है। क्या है? हाइड्रोजन है। पृथ्वी की सतह का कितने प्रतिशत सागरों से ढका है? आंसर हो जाएगा 72 के 3 हो जाएगा। क्या है? 3, लगभग 70-71%। क्या है? 70-71%। यह एक गर्म धारा है। यह एक गर्म धारा है, तो कौन सा? गल्फ स्ट्रीम। क्या है? गल्फ स्ट्रीम। अगला प्रश्न है, किस देश में सर्वाधिक टाइम जोन है? सर्वाधिक टाइम जोन है तो वो है फ्रांस में। क्या है? फ्रांस में सर्वाधिक जो है वो टाइम जोन है। और कितने टाइम जोन फ्रांस में है? तो लगभग जो है यूनाइटेड स्टेट में 12 है। यूनाइटेड स्टेट में जो है वो 12 है। इसमें जो है फ्रांस में ज़्यादा है। फ्रांस के साथ साथ यूनाइटेड स्टेट में जो है वो 12 है टाइम जोन है। सुमात्रा द्वीप इसमें है। सुमात्रा द्वीप जो है इसमें है, तो वो है हिंद महासागर। क्या है? हिंद महासागर में। बादल के कण धीरे धीरे आकाश से पृथ्वी पर आते हैं, तो वायु के चिपचिपाहट के कारण। बादल के कण धीरे धीरे आकाश से पृथ्वी पर आते हैं वायु के चिपचिपाहट के कारण। किस क्षेत्र को डोलड्रम्स की बेल्ट कहा जा सकता है? डोलड्रम्स की बेल्ट कहा जा सकता है। इसका आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा। क्या है? भूमध्य रेखा। ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है। ब्लॉक माउंटेन का तो ये उदाहरण जो है वो है काला जंगल। क्या है? काला जंगल। कौन करंट गर्म प्रकृति की? कौन करंट जो है वो गर्म प्रकृति की है? और इसका सही आंसर जो होगा वो है रेनेल। क्या है? रेनेल। फॉकलैंड धारा। क्या है? फॉकलैंड धारा, बेंगुएला धारा और कैनरी धारा अटलांटिक महासागर की ठंडी जल धाराएं हैं। और रनेल धारा एक गर्म धारा है। समुद्र के बेसिन के पश्चिम हिस्से पर भूमध्य रेखीय क्षेत्र से दूर सागर की धाराएं बहती है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना है? तो वो हो जाएगा 0.3% है। चंद्रमा से पृथ्वी की औसत दूरी जो है वो क्या है? तो ये है 3,84,365 किलोमीटर। 3,84,365 किलोमीटर। प्राचीन भूगर्भिक चट्टानों की आयु को मापने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? और यह इस्तेमाल किया जाता है पोटेशियम आर्गन डेटिंग का। क्या है? पोटेशियम आर्गन डेटिंग को जो है प्राप्त किया जाता है। अगला है आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। आग्नेय चट्टान का उदाहरण है वो है बेसाल्ट। क्या है? बेसाल्ट। किसे लाल ग्रह कहा जाता है? लाल ग्रह किसे कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह के। अपनी सतह के रंग के कारण मंगल ग्रह के लिए लाल ग्रह एक उपनाम है। पूर्ण सूर्य ग्रहण कब घटित होता है? तो ये घटित होता है अमावस्या के दिन। अमावस्या के दिन जो है पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। अब पूर्णिमा के दिन जो होता है वो चंद्र ग्रहण। क्या है? चंद्र ग्रहण होता है। पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम दूरी क्या है? पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम दूरी क्या है? 152.1 मिलियन किलोमीटर है। इसमें से कौन सा ग्रह सबसे अधिक घनत्व वाला है? सबसे अधिक घनत्व वाला जो है वो कौन सा है? तो वो पृथ्वी है। सौर मंडल के ग्रहों में पृथ्वी का घनत्व सबसे अधिक है। 5.5 जो है 14 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। इसे अन्य ग्रहों के मानक के रूप में माना जाता है। इसके संदर्भ में घनत्व को भी मापा जाता है। वायुमंडलीय परत जो सूर्य के पराबैंगनी विकिरणों से हमारी रक्षा करती है वह जो है कौन सा है? तो वह है ओजोन मंडल। क्या है? ओजोन मंडल। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रतिशत मात्रा जो है वो कितनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा 89 के, वो होगा 0.03%। क्या है? 0.03%। इससे पहले जो प्रश्न था वो क्या था? पर देख लेते हैं। कह रहा है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत कितना? तो 0.3%। ये 80 का जो है यहाँ पर हो जा रहा था 0.3%, जबकि ये लगभग जो है 0.03% के बराबर होता है। तो ये हमारा जो है वो 2 हो जाएगा। क्या? 2 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे कहाँ हम लोग देखे थे? ये देखे थे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रतिशत 0.03%। 89 के जो है वो
ये हो जाएगा। प्रति विषुवतीय धाराओं की प्रवाह दिशा होती है, और इसका आंसर जो हो जाएगा पश्चिम से पूरब, क्या है, पश्चिम से पूरब दिशा में प्रवाहित होती है। समान दाब वाले स्थानों से गुजरने वाली काल्पनिक रेखाएं हैं, काल्पनिक जो है वो रेखाएं हैं, कौन सा है, तो वो है आइसोबार, आइसोबार। आर्द्रता प्रदर्शन की विधि, जिसमें आर्द्रता को प्रतिशत में प्रदर्शित किया जाता है, वह क्या है, इसका आंसर हो जाएगा सापेक्ष आर्द्रता, क्या है, सापेक्ष आर्द्रता। प्रारंभ में एक अविभाजित विशाल स्थलखंड था, वह कहलाता था, क्या कहलाता था, पेंजिया कहलाता था, क्या है, पेंजिया। पृथ्वी के केंद्र की ओर परतों का क्रमागत विन्यास जो है वो कौन सा है, तो सियाल सीमा निफे, सियाल सीमा निफे। प्रदेश जो फल कृषि के लिए प्रसिद्ध है वो क्या है, इसका सही आंसर जो होगा भूमध्य सागरीय प्रदेश, भूमध्य सागरीय प्रदेश। फर वनस्पति निम्न में से किससे संबंधित है, और इसका आंसर होगा अल्पाइन वन से, अल्पाइन वन से। वनस्पति जो विषुवतीय रेखाएं वनों से संबंधित नहीं है वह क्या है, तो आंसर हो जाएगा अकेसिया, क्या है, अकेसिया। चंद्रमा की घूर्णन अवधि है, चंद्रमा की घूर्णन अवधि है 28 दिन, क्या है, 28 दिन। कारक जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता है वह क्या है, इसका आंसर होगा पृथ्वी की परिभ्रमण गति, पृथ्वी की परिभ्रमण गति। निम्नलिखित में से किसकी हमारे सौरमंडल के ग्रह के रूप में गणना नहीं होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्लूटो, क्या है, प्लूटो। दक्षिण गोलार्ध में उत्तर अयनात किस दिन होता है, दक्षिण गोलार्ध में उत्तर अयनात किस दिन होता है, और इसका सही आंसर होगा 22 दिसंबर, क्या है, 22 दिसंबर को। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है, तो वो है चंद्रमा। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है, विश्व का सबसे गहरा महासागर जो है प्रशांत महासागर है। पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत भाग जलमंडल में शामिल है, और इसका सही आंसर जो होगा 70%, क्या है, 70%। अपनी धुरी पर पृथ्वी के घूर्णन की दिशा जो है वो कैसी है, तो पश्चिम से पूरब है, पश्चिम से पूरब है। वायुमंडल की कौन सी परत बड़े जेट विमानों के लिए आदर्श उड़ान परिस्थितियों के हालात प्रदान करती है, और इसका सही आंसर होगा स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर। निम्न में कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान के मामले में पृथ्वी का जो है लगभग समान है, और इसका सही आंसर हो जाएगा शुक्र, क्या है, शुक्र। टाइटन खाली स्थान का चंद्रमा है, और इसका सही आंसर हो जाएगा शनि का, क्या है, शनि का है। 108 के जो है वो 1 हो जाएगा। विभ्रंश घाटी बनती है, विभ्रंश घाटी बनती है, आंसर हो जाएगा दो भ्रंशों के बीच, क्या है, दो भ्रंशों के बीच बनती है। किसी नदी घाटी के चौड़ा होने का कारण क्या है, तो वह है पार्श्विक अपरदन, भूक्षरण हो जाएगा। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क स्थित है, तो यह स्थित जो है वो सिक्किम में है, सिक्किम में है। किसी मरु क्षेत्र में मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, कैसे रोका जा सकता है, पेड़ लगाकर या वन रोपण के द्वारा। कौन सी वृक्ष जाति पर्णपाती वनस्पति से संबंधित नहीं है, तो वह है देवदार, क्या है, देवदार। प्रचुर मात्रा में भूमिगत जल वाली और जल का खुला प्रवाह होने देने वाली चट्टानें कहलाती है, क्या कहलाती है, तो जल भर यानी जल भृत। टेरा रोसा एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ जो होता है वो क्या होता है, लाल भूभाग क्षेत्र, क्या है, लाल भूभाग क्षेत्र। सुपरसोनिक विमान किसको हानि पहुंचाता है, और ये होता है ओजोन मंडल के, क्या है, ओजोन मंडल को। उच्च तापमान और वाष्पीकरण के कारण किस प्रकार की मिट्टी विकसित होती है, और इसका सही आंसर होगा शुष्क मिट्टी, क्या है, शुष्क मिट्टी। वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी सोख लेता है तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, तो वह प्रस्वेदन, क्या है, प्रस्वेदन कहते हैं। अगला है वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी सोख लेता है, प्रस्वेदन, क्या है, प्रस्वेदन। 119 के जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। वनों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र है वो कौन सा है, तो वो है थीमैटिक, क्या है, थीमैटिक। चंद्रमा की सतह पर एक वस्तु का वजन होता है, कितना वजन होता है, तो वो होता है पृथ्वी की सतह के वजन का 1/6 होता है। ओजोन छेद से क्या तात्पर्य है, और इसका सही आंसर होगा समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम होना, यानी आंसर जो होगा 3 हो जाएगा। पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परिवर्तित कर देते हैं, ये हो जाएगा प्रोटीन में, क्या है, प्रोटीन में। गर्म रेगिस्तानों में तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाले मृदा को क्या कहा जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा लोयस मृदा, क्या है, लोयस मृदा। निम्नलिखित में किन्हें ऊर्जा संग्रहण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, क्या है, किया जा सकता है, तो वो हो जाएगा संपीड़ित वायु, स्प्रिंग, बैटरी और संधारित। आंसर हो जाएगा ए, बी, सी और डी। सुनहरी गोल्डन चावल है, और इसका सही आंसर होगा एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म जिसमें कैरोटीन के लिए जीन तत्व उपलब्ध हैं। लाल मिट्टी का रंग लाल किसके कारण होता है, और इसका सही आंसर होगा लोहा के कारण, क्या है, लोहा के कारण। सूर्य के चारों ओर ग्रहों की कक्षाएं हो सकती है, कैसी हो सकती है, तो हो सकती है वृत्तीय एवं दीर्घवृत्तीय, क्या है, वृत्तीय एवं दीर्घवृत्तीय। पृथ्वी किस दिशा से किस दिशा की ओर घूमती है,
इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है पश्चिम से पूरब। क्या है? पश्चिम से पूरब घूमती है। अगला प्रश्न है, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितने मिनट लगते हैं? तो कितने मिनट लगते हैं? इसका सही आंसर होगा 8 मिनट 20 सेकंड के करीब। यानी आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर 8 3 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 2, 130 के 2 हो जाएगा। शीतकालीन कृषि किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है खरीफ या अगहनी फसल को। खरीफ या अगहनी फसल को कहा जाता है। इनमें कौन सर्वाहारी जीव है? सर्वाहारी जीव जो कौन है? तो वो हो जाएगा मनुष्य। क्या है? मनुष्य हो जाएगा। सर्वाहारी ऐसे जानवर को कहते हैं जो अपने आहारों में वनस्पति, सब्जी, फल, अनाज और मांस दोनों शामिल करते हैं, जैसे मानव। किसी देश के स्थानीय समय की गणना के लिए निम्न में से किसका उपयोग होता है? और इसका उपयोग जो होता है ग्रीनविच मीन टाइम। क्या है? ग्रीनविच मीन टाइम। समुद्र का जल खारा क्यों होता है? समुद्र का जल जो है खारा क्यों होता है? तो लवण घुल जाता है। लवण घुल जाता है। दूरी के अनुसार सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? इनमें से दूरी के हिसाब से तो ये हो जाएगा मंगल। 135 के जो है वो क्या हो जाएगा? 135 के हो जाएगा। दूरी के अनुसार सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह पूछ रहा है, सॉरी नज़दीक है। अगर मान लिया कि ये सूर्य है, क्या है? ये सूर्य है, तो उसके बाद जो होगा ये बुध होगा, ये जो होगा शुक्र होगा। क्या है? शुक्र होगा। ये जो है वो पृथ्वी होगा और ये जो है वो मंगल होगा। आंसर हमारा जो होगा 1 होगा। निम्नलिखित में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो ये महासागर है प्रशांत महासागर। क्या है? प्रशांत महासागर। काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है? तो ये मानी जाती है कपास के लिए। इसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। क्या है? रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। इसे कपासी मिट्टी भी कहते हैं। इसे काली मिट्टी भी कहते हैं। महासागर के सबसे कम गहरे हिस्से को क्या कहते हैं? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा 138 के 4, इनमें से कोई नहीं। क्या है? इनमें से कोई। महासागर के सबसे कम गहरे हिस्से को महाद्वीपीय जो है मग्न तट कहते हैं। क्या? मग्न तट जो है वो कहते हैं। आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। वृष्टि छाया प्रदेश से क्या तत्पर है? वृष्टि छाया प्रदेश से तो यह है पर्वत के विमुख प्रदेश। उच्चावच प्रदर्शन के लिए हाइच्यूर विधि का विकास किसने किया था? और इसका आंसर होगा लेहमान ने। क्या है? लेहमान। स्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्रों में नीले रंग से किस भाग को प्रदर्शित किया जाता है? तो ये प्रदर्शित किया जाता है नीले भाग से, यानी नीले रंग से जल को। पर्वतीय छायाकरण विधि में भू आकृतियों पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की परिकल्पना की जाती है? और इसका सही आंसर जो होगा उत्तर पूर्व। क्या है? उत्तर पूर्व। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला जो हो जाएगा वो हो जाएगा अनवीकरणीय। क्या है? अनवीकरणीय। सौर ऊर्जा निम्न में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है? तो पुनः पूर्ति योग्य। क्या है? पुनः पूर्ति योग्य हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 144 के जो है वो 2 हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग में कालांतर में निम्न में से कौन सी स्थितियां उत्पन्न हो सकती है? इसका उत्पन्न हो सकती है कौन कौन? समुद्र के जल में वृद्धि, हिम नदियों के अस्तित्व का संकट, नदियों में बाढ़ की स्थिति, ये तीनों। आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा। मापनी में हर व्यक्त करता है। मापनी में हर व्यक्त करता है और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 और 2 दोनों दूरियां। 1 और 2 दोनों दूरियां, यानी धरातल की दूरी, मानचित्र पर की दूरी। भूगोल के में क्षेत्रीय अध्ययन है। भूगोल में क्षेत्रीय अध्ययन है और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा एक उपागम। क्या है? उपागम। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ प्राकृतिक रूप से ठोस, द्रव एवं गैस अवस्था में पाया जाता है? और इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा जल। संचार के लिए वायुमंडल की कौन सी परत में उपग्रह स्थापित किए जाते हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा आयन मंडल। क्या है? आयन मंडल। विश्व का सबसे गहरा महासागर। विश्व का सबसे गहरा महासागर जो है वो है प्रशांत महासागर। वायु का वेग निम्नलिखित में किसमें सबसे अधिक होता है? तो वायु का वेग सबसे अधिक टॉर्नेडो में होता है। क्या है? टॉर्नेडो। क्या है? टॉर्नेडो। 151 के 4 हो जाएगा। सूर्य और तारों की ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? तो सूर्य और तारों का ऊर्जा का स्रोत जो है वो हमारा हो जाएगा कौन सा? नाभिकीय संलयन। क्या है? नाभिकीय। अगला प्रश्न है, सौर मंडल के किस ग्रह को वैक्यूम क्लीनर कहा जाता है? वैक्यूम क्लीनर जो है वो कहा जाता है तो वो है बृहस्पति को कहा जाता है। क्या है? बृहस्पति को कहा जाता है। यह सौर मंडल का सबसे विशाल ग्रह है और इसके मजबूत गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से कई छोटे धूमकेतु और क्षुद्र ग्रह इससे टकराते हैं। इसके गुरुत्वाकर्षण के कई धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह उत्काओं का सोख लिए जाते हैं जो शायद सूर्य के करीब चले गए होते हैं और पृथ्वी को प्रभावित करते हैं। ओरियन तारामंडल का दूसरा नाम क्या है? और इसका सही आंसर हो जाएगा हंटर। क्या है? हंटर। भू अस्थिर उपग्रह पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर जो है स्थित होती है? और ये होता है 36,000 किलोमीटर। 36,000 किलोमीटर। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्लूटो को उसके पूर्व में ग्रह की पद स्थिति से पदावनत किया गया? और इसका आंसर जो हो जाएगा वो है 2006 में। क्या है? 2006 में। निम्नलिखित में कौन सी गैस भूमंडलीय उष्मीकरण का कारण नहीं है? और इसका आंसर जो होगा SO2। क्या है? SO2।
जब गर्म जल के सोते यानी हॉट स्प्रिंग का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में होता है, इस प्रकार का ऊर्जा उत्पादन कहलाता है, क्या कहलाता है? भू उष्मीय ऊर्जा। क्या है? भू उष्मीय ऊर्जा। निम्नलिखित में कौन सा पृथ्वी की लगभग आयु को दर्शाता है? पृथ्वी की लगभग आयु को दर्शाता है, तो वो हो जाएगा 4 से 5 बिलियन वर्ष। तारों को टिमटिमाना तारों की रोशनी के वायुमंडल में से खाली स्थान के कारण होता है। आंसर हो जाएगा अपवर्तन। क्या है? अपवर्तन। हिप्पोकैम्प, हिप्पोकैम्प किस ग्रह का चंद्रमा है? और इसका आंसर जो होगा नेपच्यून का। क्या है? नेपच्यून का। हिप्पोकैम्प मूल रूप से जो है S2004N1 के रूप में जो है वो जाना जाता है, जो नेपच्यून का एक छोटा चंद्रमा है। क्या है? चंद्रमा है। हिप्पोकैम्प्स वास्तविक जीवन के समुद्री घोड़े का भी जीनस नाम है। टाइटन नेपच्यून का सबसे बड़ा चंद्रमा है। ट्राइटन 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 सौरमंडल का एकमात्र बड़ा चंद्रमा है जिसका एक प्रतिगामी कक्ष है, जिसका अर्थ है कि यह नेपच्यून के घूर्णन की विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। भूकंप की शक्ति के परिमाण को मापा जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा रिएक्टर पैमाने पर। क्या है? रिएक्टर पैमाने पर। एक पारिस्थितिकी तंत्र के ऊर्जा का प्रवाह हमेशा कैसा होता है? तो वो होता है एक दिशीय होता है, एक दिशीय। सूर्य का निकटतम ग्रह है, कौन सा सूर्य का निकटतम ग्रह है? तो वो है बुध है। क्या है? बुध है। निम्नलिखित में किसने सबसे पहले कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? पृथ्वी जो है वो गोलाकार है, तो अरस्तु ने। क्या है? अरस्तु ने। किस ग्रह के चारों ओर वलय है? क्या है? चारों ओर जो है वलय है वो है शनि। क्या है? 166 के एक हो जाएगा, शनि है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? स्थानीय हवा है और देश है, हमें इसे सुमेलित करना है 167 के। तो आइए देखते हैं कि कौन सा सही हो जाएगा। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सॉरी, नहीं है। चिनको यूएसए में सही है, फान आल्पस पर्वत में ये सही है, सिरोको कनाडा में ये गलत है। सिरोको जो है सहारा मरुस्थल में भूमध्य सागर की ओर चलने वाली गर्म हवा है, ये हो जाएगा सहारा मरुस्थल। लू भारत का ये सही आंसर हो जाएगा 3। निम्न में कौन सौर मंडल का सदस्य नहीं है? सौर मंडल का सदस्य नहीं है तो वो है ताराकार। क्या है? ताराकार हो जाएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा ताराकार। मिट्टी में नमक की उच्च सांद्रता में उगने वाले पौधों को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो वह है लवण मृदोद्भिद। क्या है? लवण मृदोद्भिद। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, क्या है? तो वो है कोयला। क्या है? कोयला है। जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित नहीं होती है? कौन सी प्रक्रिया जो है सम्मिलित नहीं होती है? वो है संचलन। क्या है? संचलन। निम्नलिखित में कौन सा एक कारक पृथ्वी की सतह पर तापमान के वितरण को प्रभावित नहीं करता है? और इसका सही आंसर होगा भूकंप। क्या है? भूकंप। भूमंडलीय धरातल पर औसत जो है वो तापमान लगभग 14 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है, परंतु तापमान के स्थानीय औसत में व्यापक भिन्नता पाई जाती है। मानचित्र पर क्षैतिज तापक्रमों का वितरण समानता समताप रेखाओं द्वारा जो है दिखाया जाता है। वायुमंडल में तापमान की सामान्य जो है पतन दर है, क्या है? इसका सही आंसर होगा 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर है। निम्नलिखित में कौन सा एक कारक पृथ्वी की सतह पर तापमान के वितरण को प्रभावित नहीं करता है? तो ये जो हो जाएगा भूकंप हो जाएगा। क्या है? भूकंप। भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था? तो ये प्रतिपादन जो किया था इराटोस्थनीज ने। इराटोस्थनीज ने। वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाला ताप का स्थानांतरण खाली स्थान कहलाता है, क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है अभिवहन। क्या है? अभिवहन। कायांतरित चट्टानों में पतरन की क्रिया से अभिप्राय क्या है? और इसका आंसर होगा कुछ शैलों के कणों या खनिजों को सतहों या रेखाओं के रूप में व्यवस्थित हो जाना। भूगोल में क्रमबद्ध उपागम खाली स्थान द्वारा परिवर्तित किया गया है, और इसका आंसर होगा अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट द्वारा प्रवर्तित किया गया है। एक पारितंत्र में अपघटन की क्रिया को नियमित करने वाला कारक है, कौन सा है? तो वो है ताप, मृदा की नमी, अपरदन की प्रकृति। ये सभी क्या है? ये सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में से पृथ्वी को पेरिडोटाइट परत है, पेरिडोटाइट परत है, और इसका सही आंसर होगा मेटल। क्या है? मेटल। प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के अनुसार रचनात्मक प्लेट सीमाओं को खाली स्थान भी कहा जाता है, और इसका आंसर होगा अपसारी प्लेट सीमाएं। क्या है? अपसारी प्लेट सीमाएं कहलाती है। सबसे अधिक संख्या एवं भारी विविधता लिए हुए वनस्पति एवं जीवों को पाया जाना संभव है, कहाँ? तो उष्णकटिबंधीय वन में। क्या है? उष्णकटिबंधीय वन में। एस्किमो का घर कहलाता है, तो इग्लू कहलाता है। क्या है? इग्लू कहलाता है। वायुमंडल की क्या है? वायुमंडल की कौन सी परत का उपयोग जो है दूर संचार के लिए किया जाता है? तो वो है आयन मंडल हो जाएगा। 184 के जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, आयन मंडल, आयनोस्फीयर। निम्नलिखित में कौन सा सबसे छोटा महासागर? एक सब छोटा महासागर जो है आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर। बिग बैंग सिद्धांत समझाया है, बिग बैंग सिद्धांत समझाया है ब्रह्मांड की उत्पत्ति का। किस ग्रह के घूर्णन की दिशा पूरब से पश्चिम है? पूरब से पश्चिम है, तो शुक्र एवं
यूरेनस के, क्या है, यूरेनस के। ग्रेनाइट एक अग्नेय चट्टान है, इसका रूपांतरण निम्न में से कौन है? और इसका आंसर होगा सिस्ट, क्या है, सिस्ट। किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? तो वो हो जाएगा शुक्र ग्रह, क्या है, शुक्र ग्रह। भूकंप के केंद्र के निकट निम्न में से कौन तरंगे निकलती है? और इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्या है, इनमें से कोई नहीं। प्लेट टेक्टोनिक्स में वर्णित दो प्रकार के भूकंप तरंगों में पी वेव्स एवं एस वेव्स की बॉडी वेव्स के रूप में जाना जाता है, क्योंकि वे पृथ्वी के ठोस भाग से होकर जो है वो गुजरती है, क्या है, गुजरती है। अब पी तरंगे ठोस द्रव एवं गैसों में गमन करती हैं, एस तरंगे केवल ठोस पदार्थों में गति करती है। सतही तरंगे भूकंप के केंद्र से बाहर की ओर जमीन के साथ साथ चलती है। तो आंसर हो जाएगा 4। पृथ्वी के एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव को मिलाने वाले काल्पनिक रेखा को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं देशांतर। विश्व का सबसे गहरा सागरी गर्त कौन सा है? सागरी गर्त कौन था? मेरियाना गर्त, क्या है, मेरियाना गर्त है। प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो वह WJ मॉर्गन, WJ मॉर्गन है, WJ मॉर्गन है। 193 के 1 हो जाएंगे। निम्न में से कौन स्थानीय ठंडी हवा है? इसका सही आंसर जो होगा वो है हर्मिटन, क्या है, हर्मिटन। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त शब्द क्या है? इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्या है, कोई नहीं। 195 के 4 होगा। लोअर जलवायु को प्रभावित करने वाले 5 कारकों को संक्षिप्त रूप है। ये 5 कारक है: अक्षांश, महासागरीय धारा, हवा एवं वायु, द्रव्यमान, ऊंचाई एवं उच्चावच। आंसर हो जाएगा 4। कौन पर्वतीय वन के वृक्ष नहीं है? पर्वतीय वन के वृक्ष नहीं है तो वो है सिनकोना, क्या है, सिनकोना। किसी देश की तट रेखा से कितने किलोमीटर की दूरी तक अपमार्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो 200 किलोमीटर तक। सूर्य ग्रहण होता है जब, क्या होता है जब? तो वो होता है चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है। मानचित्र कला के अध्ययन को क्या कहते हैं? मानचित्र कला के अध्ययन को क्या कहते हैं? आंसर हमारा जो हो जाएगा वो है कार्टोग्राफी, कार्टोग्राफी। ऑलिव रिडले क्या है? ऑलिव रिडले जो है वो क्या है? तो वो है कछुआ है, कछुआ है, क्या है, कछुआ है। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे विशाल महाद्वीप कौन सा है? और इसका सही आंसर हो जाएगा एशिया है, क्या है, एशिया है। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश के मध्य से नहीं गुजरती है? और इसका सही आंसर जो होगा वो है भारत, क्या है, भारत। निम्नलिखित में कौन सा सबसे छोटा महासागर है? कौन सा सबसे छोटा महासागर है? तो आर्कटिक महासागर, क्या है, आर्कटिक महासागर। बिग बैंग सिद्धांत समझाया है, क्या है, बिग बैंग सिद्धांत समझाया है। और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रह्मांड की उत्पत्ति का। निम्नलिखित में कौन सा एक प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है? प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है तो वो है बगीचा, क्या है, बगीचा कोई प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है। पृथ्वी की कुल सतह जो पानी से ढका हुआ है वो कितना है? तो वो है लगभग 75%, कहते हैं 70 से 71% तक। मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, मृदा अपरदन को जो है वो रोका जा सकता है वनारोपण के द्वारा। हमारे सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? तो मंगल ग्रह को, क्या है, मंगल ग्रह को। अल नीनो शब्द क्या है? अल नीनो शब्द क्या है? तो वह है स्पेनिश शब्द है, क्या है, एल नीनो एक स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ है छोटा लड़का या क्राइस्ट चाइल्ड होता है। ग्रहों की गति का संचालन होता है, ग्रहों की गति को संचालन होता है केपलर के नियम के द्वारा, केपलर के नियम के द्वारा होता है। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवाएं कहलाती है, क्या कहलाती है? तो वो होता है लू कहलाती है। किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसल उगाने के पीछे मुख्य कारण क्या है? और इसका सही आंसर होगा सुविकसित सिंचाई प्रणाली, सुविकसित सिंचाई प्रणाली। वृष्टि छाया क्या है? वृष्टि छाया जो है वो क्या है? तो एक ऐसा क्षेत्र जो अपेक्षाकृत रूप से धरातलीय अवरोध, क्या, धरातलीय अवरोध के प्रभाव से कम वर्षा क्षेत्र। नेक्स्ट प्रश्न है, रबर खाली स्थान फसल है? आंसर होगा भूमध्य रेखीय क्षेत्र की, क्या है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र की है। उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है जो उत्पन्न होते हैं, क्या है, उत्पन्न होते हैं भूमध्य सागर में, क्या है, भूमध्य सागर में। आवर्तन के आधार पर ज्वालामुखी का किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है? सही आंसर हो जाएगा सक्रिय ज्वालामुखी, निष्क्रिय, विलुप्त ज्वालामुखी, सभी, उपयुक्त में से सभी। निम्नलिखित में से किस कारण से भूमिगत जल की कमी नहीं होगी? तो यह हो जाएगा वनारोपण के कारण। वन जीव के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या आता है? और इसका आंसर हो जाएगा वन पौधे एवं वन जीव दोनों आते हैं। पृथ्वी के तुलना में चंद्रमा की सतह पर जो होगा वो क्या हो जाएगा? वस्तु का द्रव्यमान स्थिर रहता है और केवल भार कम हो जाता है। जैसे जैसे हम खाली स्थान से खाली स्थान की ओर बढ़ते हैं, दिन और रात की अवधि में अंतर बढ़ता जाता है। आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा, जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं तब।
धरातल में सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा अवसादी चट्टान। क्या है? अवसादी चट्टान। कौन सा ज्वालामुखी क्षेत्र 10,000 धुआंओं की घाटी के नाम से जाना जाता है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है कटमई। क्या है? कटमई। भूपर्पट्टी में सर्वाधिक विस्तृत रूप से पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ऑक्सीजन 223 के जो है 1 हो जाएगा। निम्नलिखित जोड़ों में विशिष्ट वायु राशि की कौन सी विशेषता सही है? और इसका सही आंसर होगा उष्णकटिबंधीय महासागरीय उष्ण एवं उपोष्णकटिबंधीय महासागर। अगला है एस आकार का महासागरीय घटक है कौन सा है? इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है मध्य अटलांटिक घटक। मध्य अटलांटिक घटक। मोती प्राप्त करने के लिए संवर्धन जो है वो किया जाता है, और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? 226 के 4 आयस्टर को। क्या है? आयस्टर। सीप यानी आयस्टर की खेती मोती के उत्पादन के लिए की जाती है। संसाधन जो वर्षा के उपयोग से समाप्त हो जाते हैं उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं अननवीकरणीय। क्या है? अननवीकरणीय। 227 के 2 हो जाएगा। जीवों को परिरक्षित अवशोष कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो वो है जीवाश्म। क्या है? जीवाश्म। निम्नलिखित में कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है फास्फोरस चक्र। क्या है? फास्फोरस चक्र। निम्नलिखित में कौन सा पारितंत्र का संगठक है? पारितंत्र का जो है वो संगठक है, और इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा? उपयुक्त में से 1 से अधिक हो जाएगा। 230 के जो है वो 4 हो जाएगा। तो सूक्ष्म जीव भी हो जाएगा, पशु भी हो जाएगा और पौधे भी हो जाएगा। तो आंसर हमारा जो है 1 से अधिक होगा। निम्नलिखित में कौन जंगल में आहार श्रृंखला को प्रतिनिधित्व करता है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पादप हिरण एवं शेर। पादप हिरण एवं शेर। अगला प्रश्न है, यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूरब में क्या समय होगा? 232 के हमें निकालना है, तो क्या हो जाएगा? 1 डिग्री बराबर जो है 4 मिनट, तो 30 गुना 4 कितना होगा? 120 मिनट। यानी दोपहर के 12 बजे हैं तो दोपहर के 2 बज जाएंगे। आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्या है? 2 हो जाएगा। 232 के कितना आंसर हमारा हो गया? तो 2 बज गया। चलिए, महासागरीय पट्टी के मुख्य खनिज घटक क्या है? और इसका आंसर होगा सिलिका और मैग्नीशियम। सिलिका और मैग्नीशियम। कौन सा मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है? और इसका सही आंसर होगा फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थ की परत से ढकना। भूकंप के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? हमें ये बताना है। उपयुक्त में से 1 से अधिक हो जाएगा। क्या है? 1 से। भूपर्पट्टी में वह स्थान जहाँ से गति प्रारंभ होती है फोकस कहलाता है। फोकस के ऊपरी सतह पर स्थित स्थान को जो है अधिकेंद्र कहा जाता है। क्या है? अधिकेंद्र कहा जाता है। स्थानीय स्तर पर लोगों द्वारा अपनाई जाने वाली कुछ समान भूकंपीय भविष्यवाणी विधियों में जानवरों का व्यवहार का अध्ययन करना शामिल है। तालाबों में मछलियाँ उत्तेजित हो जाती है और साफ सतह पर आ जाते हैं। 3 प्रकार के भूकंपीय तरंगे होते हैं, पी तरंगे, अनुदैर्घ्य तरंगे, एस तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे, एल तरंगे जो है सतही तरंगे होते हैं। तो हमारा जो है पी तरंगे जो है वो क्या होता है? अनुदैर्घ्य तरंगे, और एस तरंग अनुप्रस्थ होता है। तो ये तो गलत है। क्या है? पी जो है अनुदैर्घ्य होते हैं, अनुदैर्घ्य होते हैं। एस जो है अनुप्रस्थ होते हैं। क्या है? अनुप्रस्थ होते हैं। एल जो है वो सतही तरंगे होते हैं। सतही तरंगे होते हैं। क्या है? तरंगे होती हैं। आंसर हो जाएगा 1 से अधिक। बाकी पहला हो जाएगा उद्गम के ऊपर केंद्र कहते हैं। ये पहला और तीसरा सही है। आकार और माप की समानता के कारण किस ग्रह का पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? तो वह है शुक्र ग्रह को। 236 के जो है 1 हो जाएगा। क्या है? 1 हो जाएगा। कौन सा विकल्प पृथ्वी सतह से शुरू होकर वायुमंडल पथों को सही क्रम है? इसका सही आंसर हो जाएगा 237 के 2। क्षोभमंडल, सप्तापमंडल, मध्यमंडल, तापमंडल और बहिर्मंडल। वायुमंडल के किस परत का तापमान सबसे कम होता है? और इसका आंसर होगा मध्यमंडल का। क्या है? मध्यमंडल का। पारिस्थितिकी तंत्र में बाई आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल किसके द्वारा जो है वो दिया गया था? और इसका आंसर हो जाएगा ओडम के द्वारा। क्या है? ओडम के द्वारा। एक पोषी स्तर दूसरे पोषी स्तर में कितनी ऊर्जा अवशोषित होती है? और इसका सही आंसर होगा 10%। क्या है? 10% होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह को 10% का नियम दिया था लिंडमैन द्वारा। क्या है? लिंडमैन द्वारा दिया गया था। यानी 241 के 3 हो जाएगा। मान लिया कि कहीं पे ऊर्जा 100 है, तो 100 जब ये दूसरे में जाएगा इसका 10% जाएगा, 10 जाएगा। इसमें से जब जाएगा ये 10%, तो ये जो है कितना है? 1% हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शीत कटिबंध में आता है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा चौथे नंबर। उपयुक्त में से 1 से अधिक हो जाएगा। शीत कटिबंध में कौन कौन आता है? 242 की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा आर्कटिक वृत्त भूमध्य रेखा के जो है 66.5 डिग्री उत्तर में तथा अंटार्कटिका। क्या है? अंटार्कटिक
अंटार्कटिक वृत्त भूमध्य रेखा के 66.1/2 डिग्री दक्षिण में, क्या है, दक्षिण में है। तो आंसर हो जाएगा इनमें से, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। निम्नलिखित देशों में किसकी भारत के साथ सबसे अधिक लंबी सीमा रेखा है? और इसका सही आंसर जो होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, क्या है, सबसे लंबी सीमा रेखा जो एक से अधिक हो जाएगा। पृथ्वी, सूर्य से पृथ्वी की कितनी दूरी है, क्या है, कितनी दूरी है? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, 244 के हो जाएगा 11, क्या है, 244 की 11, 93 मिलियन मील हो जाएगा सूर्य से पृथ्वी की दूरी। अगला है रिएक्टर स्केल किस मापक का पैमाना है? रिएक्टर स्केल तो यह है भूकंप का, क्या है, भूकंप का। भारतवर्ष में वनस्पति एवं जीवों की कितनी प्रजाति पाई जाती है? तो ये पाई जाती है 81,000 प्रजाति जीवों की एवं 47,000 प्रजाति वनस्पति की। खनिज निम्नलिखित में किस चट्टान के स्तर में जमा होता है? आंसर होता है अवसादी चट्टान, क्या है, अवसादी चट्टान। स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट स्थलाकृतियां बनती है, और इसका आंसर हो जाएगा भूमिगत जल द्वारा। कौन सा युवा बलित पर्वत नहीं है? युवा बलित पर्वत नहीं है तो वो हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, क्या है, एक से अधिक। तो यहाँ पर हो जाएगा जब समुद्र तल पर जमा तलहट जो है संपीड़न में अधिक आ जाता है तो उन्हें धीरे धीरे दबाव जो है दबाया जाता है और मोड़ दिया जाता है, जिसके बाद में पहाड़ों को विशाल श्रृंखला बनते हैं जिन्हें बलित पर्वत कहा जाता है। नवीन बलित पर्वतों का निर्माण टेक्टोनिक गतिविधि के कारण पृथ्वी की पहाड़ी के मुड़ने या टेक्टोनिक प्लेटों के एक दूसरे से टकराने के कारण होता है। ये पुराने बलित पर्वत से भी ऊंचे होते हैं और उनसे तीव्र जो है ढलान और गहरी घाटियां होती है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। युवा बलित पर्वतों के उदाहरण है आल्पस, रॉकीज, एंडीज, हिमालय, जमैका के नीले पर्वत और त्रिनाद की उत्तरी श्रृंखला शामिल है। निम्नलिखित क्षेत्रों में किस क्षेत्र की जो है न्यून हिम रेखा है? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा अल्पस क्षेत्र, क्या, अल्पस क्षेत्र। कौन सा भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिमी भाग की ओर चलती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा 200 कमन के पश्चिम विक्षोभ के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप की गहनता नापने हेतु उपयोग में लाया जाता है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन 2 मरकरी पैमाना। निच्छालन प्रक्रिया संबंधित है, निच्छालन प्रक्रिया संबंधित है वह है उपयुक्त में से एक से अधिक, क्या है, एक से अधिक। 253 की अगर हम बात करते हैं निच्छालन यानी लीचिंग जो है एक प्राकृतिक प्रक्रिया जिसमें बारिश, पिछली बर्फ या सतह या भोजन को पानी पृथ्वी के सतह पर पानी के संपर्क में आने वाले पदार्थों की घोल देता है और पानी और पदार्थ दोनों बह जाते हैं। 2022 की घटना बिपरजॉय था, क्या था? तो ये था उष्णकटिबंधीय चक्रवात, क्या, उष्णकटिबंधीय चक्रवात था। सूर्य है एक, क्या है, सूर्य एक जो है पीतला तारा है। ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची अक्षांश रेखाएं कितनी होती है? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 179 होता है, क्या है, 179 होता है। भूमध्य रेखा सहित इस प्रकार की खींची गई समांतर रेखा को बोल सकते हैं 179 होती है। शैल जिनमें जीवाश्म पाए जाते हैं, शैल जिसमें जो है जीवाश्म पाए जाते हैं वो है अवसादी शैल, क्या है, अवसादी शैल। चाप झील पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? तो 258 के 2 हो जाएगा, क्या है, नदी घाटियों में पाई जाती है। ओजोन क्षेत्र अधिक स्पष्ट होता है, ओजोन क्षेत्र जो है अधिक स्पष्ट होता है वो होता है उपयुक्त में से कोई नहीं, क्या है, उपयुक्त में से कोई नहीं। जब बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है और गहरे चैनल बनाता है तो क्या होता है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा गली कटाव होता है। एक मेहमानी के आधार पिघलता है और उसका शीर्ष नहीं है क्योंकि, इसका सही आंसर जो हो जाएगा आधार पर दाब अधिक होने से गलनांक में कमी होती है। मिट्टी का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है अपक्षय के द्वारा, क्या, अपक्षय के द्वारा। घास के मैदान, झाड़ झंखाड़, वन, बंजर भूमि सरकार और निजी दोनों व्यक्तियों तथा समुदाय सभी से संबंधित है, उन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है अभिकृत वन, अवर्गीकृत वन, अवर्गीकृत वन। मोनोजाइट रेट में निम्नलिखित में से कौन सी खनिज पाया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा थोरियम, क्या है, थोरियम। मानचित्र पर किसी समतल आकृति की सीमा रेखा को पता लगाकर उसका क्षेत्रफल मापने वाला उपकरण कौन है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन 3 प्लेटोमीटर, क्या है, प्लेटोमीटर। यह था इस चैप्टर का आखिरी प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।